सारे लोग इल्मुल अस्मा और इल्मुल आदात सीखना चाहते हैं और रोज़ाना मेरे पास स्टूडेंटशिप के लिए और इस इल्म को समझने के लिए बेइंतहा रिक्वेस्ट आती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस इल्म को आपकी खिदमत में पेश किया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस कोर्स का या जिस इल्म को सीखने का आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था, वो कोर्स अब कंडक्ट हो रहा है। डेट्स और इसमें शामिल होने का तरीक़ाकार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कोर्स है किस चीज़ के बारे में? आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में लफ्ज़ और अल्फ़ाज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई इंसान आपकी लाइफ़ में दाखिल होता है तो ज़ाहिर है कि उसके पास 2 चीज़ें होती हैं इंसान कहलाने के लिए। एक है उसकी तारीख़ पैदाइश कि वाक़ई वो पैदा हुआ है, और एक है उसका नाम। तारीख़ पैदाइश सबूत होता है कि फलाँ दिन, फलाँ वक़्त, फलाँ शहर में ये बच्चा पैदा हुआ, और नाम इस चीज़ का सबूत होता है कि ये मर्द है, ये औरत है, ये किस घर में पैदा हुआ है, इसकी ज़ात, इसकी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चौधरी लगाते हैं, शेख लगाते हैं, कास्ट यूज़ करते हैं, कुरैशी लगाते हैं। तो इस तरीके से हर लफ्ज़ का और हर इस्म का एक वज़न होता है। तो यहाँ पर अगर बच्चों के नाम के इंतखाब में ज़रा-सी भी गलती या भूल-चूक हो जाती है, तो हम पूरी ज़िंदगी उसका जो खमियाज़ा है, मैंने देखा है, प्रैक्टिस है मेरी इतने सालों की इल्मुल अस्मा में और इल्मुल आदात में, तो मैंने लोगों को नाम के गलत इंतखाब में फँसते हुए, रोते हुए देखा है। ज़िंदगी में ऐसी पेचीदा उलझनें जो समझ में ही ना आएँ, इत्तफ़ाक़ात, अमवात, घर में बीमारियाँ, घर में ज़्यादा टेंशनें, कमाने का निज़ाम ठीक नहीं। ये सब क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम में जो कॉम्बिनेशन या राज़ मौजूद है, वो उस फ्रीक्वेंसी से हम-आहंग नहीं है। वो उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ के अगर वो कहीं भी कुछ अप्लाई करता है, रिश्ते के लिए बात जाती है या कुछ और निज़ाम होता है, तो वहाँ पर उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो अब इन असबाब को पता कैसे चले कि अगर किसी का नाम शाहिद है, वसीम है, अज़हर है, मोमना है, कोई भी नाम है, सना है, दुआ है, इक़रा है, तो इन नामों में क्या फ़र्ज़ करें राज़ पोशीदा है, इनकी अददी कीमत कितनी बनती है, ये नाम जो भी वज़ीफ़ा मैं दे रहा हूँ, कितनी मर्तबा पढ़ने से मौसर होगा इस नाम के लिए, इस नाम या इस शख़्स का इस नाम का इस शख़्स का इस्मे आज़म क्या है? क्योंकि इस्मे आज़म डायरेक्टली अस्माउल हुस्ना से निकलता है। कलाम पाक में हर सूरत की कोई न कोई ज़ाहिर तरतीब है, नंबर है। आपके लिए कौन-सा सूरा है, आपके लिए कौन-सी आयत पढ़नी चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से। ये सारे मेथड्स मैं इसमें सिखाने वाला हूँ, इल्मुल अस्मा और इल्मुल आदात के कोर्स में। इल्मुल आदात और इल्मुल अस्मा का जो कोर्स है, ये उन सब लोगों के लिए है जो बेसिक इल्मुल आदात सीखना चाहते हैं, अददी कीमतें मालूम करना चाहते हैं, अल्फ़ाज़ का या हुरूफ की तबीयत, माहियत और उनकी जो शनाख्त है, वो देखना चाहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो कुछ अस्मा जलाली हैं, कुछ जमाली हैं, कुछ आतिशी हैं, कुछ बादी हैं, कुछ खाकी हैं, और कुछ जो है वो आबी हैं या बादी हैं, जो 4 अनासिर हैं। तो इल्मुल अस्मा में इन 4 अनासिर का ख़याल रखा जाता है और देखा जाता है कि फ़र्ज़ करें आतिशी नाम वाले लड़के की शादी आबी नाम वाली लड़की से हो जाए, तो आतिश और आब का तो कोई समझ लें कि संगम नहीं है, या तो आग नहीं रहेगी या पानी नहीं रहेगा, दोनों में से एक चीज़ ने जाना होगा, तो ऐसे रिश्ते नापायदार हों। आप अक्सर पूछते हैं मुझसे कि इन दोनों नामों को मैच करके बताइए कि ये रिश्ता कैसा रहेगा? अब आप घर बैठे आसानी से ये सब बरामद कर सकते हैं। आप पूछते हैं कि मेरा लकी नंबर क्या है, लकी डे क्या है, मेरा मोबाइल के आखिरी डिजिट्स कौन से होने चाहिए या कौन से हिंसे मेरे मोबाइल फ़ोन में नहीं होने चाहिए, तो वो सब कुछ आप इस कोर्स में सीख आप चाहते हैं कि आपको पता चले फलाँ शख़्स, फलाँ इंसान मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है, तो इसके दाखिल होने से ये नंबर मेरे लिए क्या वो तोहफ़ा ला रहा है या मुझे मज़ीद खतरात में डाल रहा है। तो शादी से पहले या रिश्ता इस्तवार करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे पता चल जाएँगी। नौमौलूद पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है आपके घर में, मुबारकबादें आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं, लेकिन आपने नाम फाइनलाइज़ नहीं किया, नाम क्या रखना चाहिए और नाम निकालना कैसे है? उस पर्टिकुलर तारीख को कौन-सा सितारा या कौन-सा इस्म इसका उरूज पे था, तो उस हिसाब से इसको नाम दें, तो दुनिया में उरूज, तरक्की, इस्तेहकाम इसको हासिल हो, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। हत्ता कि ये भी सीखते हैं कि प्रेडिक्टिव जो नॉलेज है कि फलाँ इंसान की शादी किस सन, किस तारीख, किस डेट को, कब शादी होनी है, तो शादी कब होगी के कम से कम भी 7 या 5 मेथड्स मैं इसमें आपको सिखाऊँगा। 5 या 7 मेथड्स नॉर्मली, 3 मेथड्स अगर आ जाएँ तो इंसान को बहुत ज़्यादा उसमें वो होता है, लेकिन मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेथड्स आपको सिखाने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट डेट्स कौ कैसे कैलकुलेट करनी है, और आपका आज का अदद क्या है इस दुनिया में, वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक सिंपल चीज़ है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो पहला दिन है आपकी दुनिया में, और आज की तारीख तक दिनों की गिनती आएगी कि कौन से नंबर का दिन चल रहा है।
मसलन आपने अब तक इस दुनिया में फ़र्ज़ करें 10,111 दिन फ़र्ज़ करें गुज़ारे हैं। 10,111 दिन गुज़ारे हैं, तो ये आज उसका नंबर क्या हुआ? तो इस पूरे को प्लस कर लेंगे 10111 यानी 4 नंबर का अदद। अब ये देखा जाएगा कि 4 नंबर का अदद आपके लिए लकी है या अनलकी है। ये सारे मेथड्स एग्ज़ाम्पल्स के साथ, चीज़ों के साथ आपको वहाँ सिखाऊँगा। फ़र्ज़ करें आज डेट तो कोई भी डेट है, हम कह लेते हैं चलो जी आज फ़र्ज़ करें कि 25 जून है। तो 25 जून दुनिया भर के लिए तो 25 है, लेकिन आपके लिए 25 नहीं है, आपके लिए कोई और अदद है। तो इस तरह से आप जब लॉटरी लेते हैं, प्राइज़ बॉन्ड्स लेते हैं या आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें आपको नंबर्स का चॉइस का सिलेक्शन दिया जाता है। आप परेशान हैं कि यार कौन से नंबर की मैं गाड़ी खरीदूँ, कौन से नंबर का मैं घर खरीदूँ, कौन से नंबर का मैं प्लॉट खरीदूँ तो मेरे लिए वो सहल हो और सहूलत वाला हो और बरकत वाला हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे आखिर होंगी? कौन-सी सूरा की कौन-सी आयत में कौन-सा लफ्ज़ मेरा है? ये सब आपके नाम में मौजूद है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है। बात ये है कि इन मेथड्स को सीखना है। जैसे मैंने एक वीडियो की थी कौन-सा नंबर का नोट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये और इस जैसी तकरीबन 20 से 25 टिप्स ऐसी मैं सिखाऊँगा आप लोगों को इस कोर्स में कि आप बगैर किसी को रुजू किए सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन खोलेंगे, कुछ आप बटन्स दबाएँगे, कुछ आप अल्फ़ाज़ लिखेंगे, टाइप करेंगे, वो जवाब आपको नज़र आ जाएगा सामने कि हाँ है कि ना है। इल्मुल अदात और इल्मुल अस्मा इंतहाई वसी फ़ील्ड है। अब इसमें बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। एक इंग्लिश मेथड है, एक अरेबिक मेथड है, चाल्डियन वो भी है फिसागोरस की भी है और शेल्डियन भी है न्यूमरोलॉजी और कीरो ने जो सिखाया है इंग्लिश न्यूमरोलॉजी। तो बहुत सारे सुनने वाले ये भी उनका सवाल आएगा कि आप अरेबिक सिखाएँगे न्यूमरोलॉजी या इंग्लिश सिखाएँगे, तो मैं दोनों सिखाऊँगा। इस कोर्स की 3 दिन के कोर्स की ख़ास बात ये है, 3 घंटे प्लस की डेली क्लास होगी, 3 रातें ये क्लास होंगी। रिकॉर्डेड फ़ॉर्म में भी बाद में ये कोर्स दस्तयाब होगा क्योंकि उसी कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके लिए बाद में देखने के लिए अवेलेबल होगी। लेकिन कोर्स सामने से करने का जो लुत्फ़ है, लाइव करने का जो लुत्फ़ है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता। क्योंकि लाइव में जब आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जितने भी मैंने आज तक कोर्सेज़ करवाए हैं, उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको लाइव ही आंसर्स जो भी क्लासरूम में दिक्कत है, परेशानी है, कोई फ़ॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, वो मैं वहीं के वहीं आपको हल करवा देता हूँ। तो सामने कोशिश करें कि इस कोर्स में शामिल हों। इसकी प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, ताकि हर कोई रीच कर सके इसकी प्राइस को और 3 दिन का कोर्स सीखने के बाद बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इल्मुल अस्मा से और इसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहनी, फिर आप एडवांस मेथड पे खुद ही चले जाते जाएँगे या एडवांस कोर्सेज़ लेवल 2, लेवल 3 भी इसका जल्दी आएगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे इल्मुल अस्मा और इल्मुल अदात के कोर्स में। आई होप कि आप सब लोग इसको ज़रूर जॉइन करें। अगली वीडियो आने तक और रहती कायनातों तक रब ताला हम सबके साथ है।